हम लोग चिराग पासवान पर कहा ठीकरा फोड़ेंगे, कोई मैटर है? चिराग पासवान डुप्लीकेट पासवान है जी, है उसका कोई वजूद है बिहार में? या ओवैसी की तरह भी कोई एजेंट है? कुडनी विधानसभा में महागठबंधन की हार हुई है, इसको लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या चिराग पासवान ही बसर है। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के सचिव हैं प्रेम रंजन पटेल जी। क्या कुछ लग रहा है जिस तरह से हार हुई है, अब चिराग पासवान पे क्यों ठीकरा फोड़ रहे हैं आप लोग? हम लोग चिराग पासवान पर कहा ठीकरा फोड़ेंगे, कोई मैटर है? वो तो अमित शाह का एजेंट है। चिराग पासवान डुप्लीकेट पासवान है जी। डुप्लीकेट पासवान पर हम लोग क्या आरोप लगाएंगे? वो आरोप लगाने की स्थिति में है? उसका कोई वजूद है बिहार में? डुप्लीकेट पासवान का कोई वजूद है बिहार में? ओरिजिनल पासवान है साधु पासवान, जो रामविलास पासवान जी का ओरिजिनल दामाद है, उसको कह सकते हैं हम लोग। लेकिन अब चिराग पासवान नाम का कोई चीज़ बिहार में है नहीं। एक साधारण एजेंट है अमित शाह का, या ओवैसी की तरह भी कोई एजेंट है। बिहार की जनता जान गई है कि डुप्लीकेट पासवान है ही, और ओरिजिनल पासवान तो पशुपति कुमार पारस ही है। हमारे मुख्यमंत्री जी के चलते न मंत्री बन गए। अरे पशुपति कुमार पारस असम MP कहाँ भाग गया? उसकी पार्टी टूट करके पहले तो वही फैसला कर ले कि वो अपने ओरिजिनल है कि पशुपति पारस ओरिजिनल है, बाद में हम लोग उस पर सवाल करेंगे। फैसला तो खुद करना चाहिए उसको कि पशुपति पारस ओरिजिनल है कि चिराग पासवान ओरिजिनल है। तो हमारे नेता पर तो आरोप लगाने लायक व्यक्ति नहीं है, उसे कोई नोटिस नहीं है। आप चिराग पासवान को डुप्लीकेट पासवान क्यों कर रहे हैं? भाई डुप्लीकेट पासवान है इसलिए कह रहे हैं डुप्लीकेट। ओरिजिनल पासवान का नानी घर बिहार रही है। उनकी माता जी का ओरिजिन क्या है? उनकी माता जी का ओरिजिन क्या है? चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं, पंजाब से बिलोंग करती हैं। हमारा उनके शादी पर कुछ आरोप नहीं है। हर आदमी 2 शादी करता है, वो भी किए थे। लेकिन वो व्यक्ति अब हमारे बिहार के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर उंगली उठाई थी, तो बर्दाश्त वाला बात नहीं है। और डुप्लीकेट तो है। साधु पासवान ओरिजिनल है कि चिराग पासवान ओरिजिनल है? बताइए, आप ही से सवाल है मेरा। जो उनका दामाद है रामविलास जी का, वो ओरिजिनल है कि ओरिजिनल है? आपको तो फैसला आपको करना है। लेकिन वो रामविलास के तो बेटे हैं ना, तो वो डुप्लीकेट पासवान तो कैसे? रामविलास जी के बेटा है, संवैधानिक रूप से तो माना जा सकता है। संवैधानिक तो डुप्लीकेट ओरिजिनल है कि ना होता है? अरे डुप्लीकेट तो ओरिजिनल है कि ना होगा? हम इसलिए डुप्लीकेट पासवान कह रहे हैं। हम कोई गलत शब्द तो प्रयोग नहीं कर रहे हैं। डुप्लीकेट शब्द तो ओरिजिनल के लिए ही प्रयोग होता है। भाई ओरिजिनल का कॉपी डुप्लीकेट है। तो रामविलास जी के पुत्र है इसलिए डुप्लीकेट पासवान है। ओरिजिनल पासवान तो हम रामविलास जी के दामाद को कहिए रहे हैं, साधु पासवान जी को, कि ओरिजिनल पासवान जी है वो। अगर इतना ही उनको ममता है चिराग पासवान जी को, तो रामविलास पासवान जी की पहली पत्नी को वो हाजीपुर से लड़ा दें और साधु पासवान जी को जम्मू से लड़ा दें, तो हम जान लेंगे कि वो ओरिजिनल पासवान जी है। और नहीं तो डुप्लीकेट पासवान हम नाम रखे इनका। चिराग पासवान ये कह रहे थे कि जब तक नीतीश कुमार को बिहार से पूरा साफ नहीं कर देते, तब तक हम उनके विरुद्ध जो है लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये सपना देखते देखते बिहार के बड़े नेता रामविलास पासवान जी चले गए। 2005 में उनका विधायक आया था 28 को, वो तो टिका नहीं। एक बार मौका मिला था, चाबी लेके घूम रहे थे, और चाबी लेके लोग भाग गया था। तो सपना देखते देखते रामविलास जी बेचारे बड़े नेता बिहार के चले गए। अभी डुप्लीकेट पासवान को भी सपना देखने देखिए। मुंगेरी लाल का हसीन सपना इनका सपने रहेगा। और वो तो एक बड़े नेता थे रामविलास पासवान जी। ये तो अमित शाह का सिर्फ एजेंट है, इसकी तो कोई वक़्त और कोई वजूद ही नहीं है। वो तो हनुमान कहे जाते हैं ना चिराग पासवान, तो एजेंट कैसे हो गए? हनुमान जी का भी आप बदनाम कीजिएगा। वो कहते हैं, हम नहीं कर रहे। तो डुप्लीकेट पासवान तो डुप्लीकेट बात न करेगा। हनुमान जी आराध्य हैं। सनातन धर्म में हर व्यक्ति हनुमान जी का वो निष्काम निष्पाप राम की सेवा किए। उनका कोई स्वार्थ नहीं था। उन्होंने कभी किसी की क्षति नहीं पहुंचाई। वो अन्याय के खिलाफ लड़े। कहाँ से हनुमान? अच्छा, ये हनुमान है तो ये पशुपति पारस को मोदी जी ले गए, वो क्या है? ये फैसला भी चिराग पासवान कर दे। अगर ये हनुमान है मोदी जी का, तो चिराग पासवान के जो चाचा चले गए इनको तोड़ के, तो वो क्या है? वो रावण है। चिराग पासवान जी हनुमान है, तो पशुपति पारस जी क्या है? ये भी चिराग पासवान जी को बताना चाहिए ना, क्योंकि चिराग पासवान जी के खिलाफ पशुपति पारस जी मंत्री बने भारत सरकार में। तो कौन क्या है वो? अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा, कुडनी विधानसभा में हार की वजह क्या रही होगी आप लोगों की? कोई वजह नहीं। अब हिमाचल प्रदेश में हार गया बीजेपी,
एमसीडी चुनाव दिल्ली हार गया बीजेपी। हम सुपर स्टार को प्रचारक हैं बीजेपी के, जोगी जी मैनपुरी में 3 लाख वोट से हारे हैं। स्टार ने सुपर स्टार प्रचारक, आज जोगी जी 3 लाख वोट से हार गए। अरे हार जीत लगा रहता है, थोड़ी बहुत कुछ कारण रह गई। और अफवाह जो फैलाया बीजेपी के लोगों ने पासी समाज में और बीचे में आंदोलन करा दिया, तो ये भी थोड़ा बड़ा कारण रहा होगा। अफवाह पार्टी तो है ही है बीजेपी। अच्छा, ये कह रहे हैं बीजेपी अफवाह फैलाती थी। तो अभी काम है उसका यही है, अफवाह पार्टी तो बीजेपी है ही। इसमें हमको क्या कहने की जरूरत है भाई। आज एनडीए जो पार्टी बना, एनडीए बनाने वाले कौन थे? एनडीए के फर्स्ट कन्वीनर आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब और नीतीश कुमार जी मिलकर के बनाए थे। 32 पार्टी थी। आज वहाँ मात्र 2 पार्टी बची, 1 पार्टी बची है, तो 30 पार्टी क्यों छोड़कर भाग गई बीजेपी को? कौन भगाया? मुख्यमंत्री जी भगा दिए कि नरेंद्र मोदी अमित शाह के अफवाह के और धोखाधड़ी के चलते लोग छोड़ छोड़ के भागा है। तो ये सब तो समझने वाली बात है। जी जरूर। तो आपने सुना, ये थे राजीव रंजन पटेल, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि चिराग पासवान वो असली पासवान नहीं है, वो डुप्लीकेट पासवान है और वो नीतीश कुमार के मिटाने की बात कर रहे हैं। उनके पिताजी भी सोचे थे, लेकिन वो तो मिट गए, नीतीश कुमार को नहीं मिटा पाए। तो क्या ये मिटा पाएंगे? उन्होंने बीजेपी का एजेंट भी चिराग पासवान को बताया। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज़, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।